देश और दुनिया को हिलाकर रख देने वाले नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषी सुरेंद्र कोहली की 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंडेर की 2 मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने इन केसों में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में ये फैसला सुनाया है। दरअसल आपको बता दें, निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे। इनमें से 4 मामलों में वो पहले ही बरी हो चुका था, जबकि 2 मामलों में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। थोड़ा सा मनिंदर सिंह भाई थोड़ा सा चल रहा है, बीच में इस मुकदमे में अरे बाइट करके दे रहा। सीबीआई ने मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की थी, एक मुकदमा छोड़कर, बाकी सब में उनको एक्सोनरेट किया था। उसके बाद जो कंप्लेंट थे उसके द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर समनिंग हुई। उस समनिंग के बाद हमको मुकदमा फेस करना हुआ, जिसमें से एक में सजा हुई, फांसी हुई। वो फांसी की सज़ा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी किया। उसके बाद 3 मुकदमों में उन्हें सेशंस कोर्ट से ही बरी कर दिया गया और तदुपरांत 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सज़ा हुई। वो फांसी की सज़ा के खिलाफ हम अपील में आए थे। उन दोनों मुकदमों में मनिंदर सिंह पंडेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। सुरेंद्र कोहली को कितने साफ हो गया है? मनिंदर सिंह पंडेर सुरेंद्र कोहली को कितने मामलों में बरी किया गया है यार? सर, मेरी इस मामले में मैं स्पेसिफिक जानकारी आपको नहीं दे सकती, पर जितनी अपीलें आज लगी थी सभी को एक्सेप्ट किया है। सबको हाई कोर्ट ने सीबीआई को क्या कहा है? अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं है सर, बहुत लंबा जजमेंट है, बट हाँ सीबीआई को भी और एविडेंस कलेक्शन को, पूरे प्रोसेस को सीबीआई ने सॉरी यानी कि कुल 14 मामलों में जो है इनको बरी किया गया है। कोहली तो क्या होगा इस जजमेंट के बाद? पंडेर साहब जी, पंडेर साहब छूटेंगे जी। अब किसके बाहर, मतलब दोनों लोग बाहर आएंगे कि एक लोग आएंगे? एक का तो मैं बता सकती हूँ, दूसरे का क्या ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का कि क्या ग्राउंड लिया है इनको सर? बहुत सी चीजें हैं, मतलब हमारे खिलाफ तो एज इट इज कुछ नहीं था। कोर्ट का तो कहना ये था कि ये अंदर थे क्यों, अभी तक ऐसा क्या था जो इनके खिलाफ जो इन्हें अंदर रखा? कितने मामले अभी और इसमें यूके में बाकी? कोई नहीं। पंडेर पे कोई पंडेर पे कोई मामला। आपने किस चीज को चैलेंज किया था? आपने बताया कि सर, इन्वेस्टिगेशन तो हमारे खिलाफ था ही नहीं। सीबीआई का तो कहना था कुछ है ही नहीं इनके खिलाफ। अब उसके बावजूद अगर एक आदमी एक डेकेड से ऊपर जेल में है तो कुछ तो कहीं ना कहीं तो सबकी जवाबदेही पड़ी। मैम, दोनों लोग पे कितने मामले पेंडिंग थे? पंडेर साहब पे 6 मुकदमे थे टोटल, जिनमें से आज एक भी पेंडिंग। कब से जेल में है? और दूसरे पे मैम? दूसरे पे 2006 से जेल में है। बीच में इसी हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दी थी। फिर इन 2 मुकदमों में जिनमें फांसी हुई, फिर दोबारा सरेंडर हुए, उसके बाद ये अपील आ जाएगी। दूसरे पे मैंने इनकी जो फांसी की सजा थी वो रद्द हो गई। अभी है। सुरेंद्र कोहली के बारे में बता दें, उनके खिलाफ आज कितने मामले थे जिसपे आज अपील? थोड़ा सा बताइए। मेरे ख्याल से उसके लॉयर भी जानते होंगे, आप उनसे पूछें। थोड़ा सा आपको जो अच्छा, ओके। जो भी आज अपील थी उनके खिलाफ, कोहली के खिलाफ, सब में वो बरी हुआ है, जो कि करीब 12 से 14 के बीच। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर तो लेंदी थे, 250 पेज के थे, तो वो हम लोग को अभी दिखा नहीं। लास्ट के जो पैरा थे वो पढ़ के उन्होंने उसको अलाउ कर दिया है। दूसरी चीज़ ये कि जो एक को जो विक्टिम्स थी रिम्पा हल्दर, उसमें जो है हाई कोर्ट ने भी कैपिटल पनिशमेंट सुरेंद्र कोहली की अपहेल्ड कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दी। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो रिकवरी है और जो कन्फेशन है वो सब सेम है। मतलब सारे एविडेंस जो है हाई कोर्ट ने भी अप्रिशिएट कर लिए, कंसीडर कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर कर लिए। उसके बाद जो है वो अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि जब ऑर्डर आ जाएगा तब हम देखेंगे कि इसमें जैसा आपने क्या क्या जो है चीज़ें कैसे कैसे लिखी है। स्वीकार होना यानी सभी मामलों में बरी हो जाए। बिल्कुल जो है अभी तो अपील, इसका मतलब ही है कि एक्विटल हो गया है सबका। कितनी अपीलें थी, किस तरह? अब हमारे ख्याल से 12 अपीलें थी क्या? 1 मिनट अभी कंफर्म कर लेंगे जो है। तो जजमेंट आएगा तब बता पाएंगे, क्योंकि किस तरह से जज साहब ने किया है वो सारे एविडेंस अप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी कंसिडर हो चुके हैं। जो कन्फेशन है सुरेंद्र कोहली का, पूरे इंटायर केस जो 12 अपीलें हैं सब में सेम है। जो रिकवरी हुई है बोन्स वगैरह की, सब सारे सेम हैं, एविडेंस सारे सेम हैं।
तो अब जज साहब ने जो है उसको किस तरह से उसको लिया है, जो यहाँ का जजमेंट है इसको लेकर के क्या आगे? बिल्कुल हम जो है इसको जो है एडवाइस करेंगे जो है डिपार्टमेंट को, सीबीआई को, कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ जो है ग्राउंड से अपोजिशन ने क्या दिया था? ग्राउंड से तो देखिए अभी तो जब ये हम पढ़ेंगे उसमें जो ऑर्डर आया है तब देखेंगे। वैसे जो कोर्ट में बहस हुई उसमें कहा गया है कि जो है वो उनको कूलिंग पीरियड नहीं दिया गया जी, और जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी नहीं है, जबकि जो है जो पहले वाला जो रिम्पा हल्दर का केस था उसमें हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरीली है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरीली है। तो अब किस तरह से जज साहब ने उसको जो है उसको देखा है वो देखना पड़ेगा जो है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हाँ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। सर मैं संजय कुमार यादव, सीबीआई काउंसिल।